हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट करना और नंबरिंग रूल्स देखे थे। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग नंबरिंग से रिलेटेड। देखो कितने कार्बन आ गए। 6 कार्बन आ गए। यहाँ पे क्लोरीन रखा हुआ है। इधर भी सेकेंड लास्ट जो कार्बन है इस पे भी क्लोरीन लिखा हुआ है। पेरेंट चेन में तो अपने को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो स्ट्रेट चेन है वही पेरेंट चेन। नंबरिंग देखना किस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग अगर लेफ्ट टू राइट किया जाए ना, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो देखना नंबर क्या क्या मिलेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और दूसरे साइड से करें, अपोजिट साइड से नंबर अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। एक तो येलो कलर से किया नंबरिंग हमने, और एक किया पिंक कलर से। नंबर देखो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या मिले। पिंक वाले में 2 2 6। ये पिंक वाले में नंबर मिले। येलो वाले में नंबर देखो क्या क्या मिले। तो येलो वाले में 1 नंबर पे क्लोरीन आ गया, और 1 के अलावा 5 नंबर जो है 5 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। तो अब इन दोनों में से अपने को डिसाइड करना नंबरिंग कौन सी सही है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट को, है ना। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये जो लोकेंट लिखे इन लोकेंट का समेसन कर लेते हैं। समेसन करते हैं। समेसन देखो करना नहीं होता है, समेसन करके वो लोग देखते हैं कि किसमें मिनिमम आ रहा है सम। पहले वाले में समेसन कितना आ रहा है, 2 + 2 + 6 कितना आया ये, 10। दूसरे वाले में समेसन कितना आया, 1 + 5 + 5 कितना आ गया ये आ गया अपना 11। ठीक है, एक बात ये। तो सम करके देखते हैं स्टूडेंट, और सम करके बोल देते हैं जिसमें सम कम आएगा वही नंबरिंग सही है, दूसरी वाली गलत है। जबकि सम ऑफ लोकेंट का कोई रूल नहीं है। लोकेंट का समेशन करके नहीं देखना अपने को। ठीक है ना बात ये वाला जो है ये गलत है, ये नंबरिंग सही नहीं है, नंबरिंग यही वाली करेक्ट है। लोकेंट का समेशन करके नहीं देखना अपने को। ठीक है। सम ऑफ लोकेंट का कोई रूल नहीं है। रूल किसका है, लोवेस्ट लोकेंट का। लोवेस्ट लोकेंट का रूल क्या बोलता है, लोवेस्ट लोकेंट का रूल ये बोलता है कि अगर अपने पास में लोकेंट का, ये जो लोकेंट है, ध्यान से देखना एक किस चीज को। लोकेंट क्या क्या है दोनों केस में, 2 2 6, इसमें है 1 5 5। तो ये दोनों जो सेट है, इसमें पहली बार देखना डिफरेंस कहाँ है। यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट पे आ गया डिफरेंस। अगर दोनों फर्स्ट पॉइंट सेम हो जाते और सेकंड पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है, तो जहां पे डिफरेंस आ रहा है, जैसे इस केस में पहली बार में आ गया, जहां पे डिफरेंस आ रहा है उस पॉइंट पे जो मिनिमम है वही नंबरिंग सही है। पहली पॉइंट पे डिफरेंस आ गया तो 2 और 1 में से 1 मिनिमम है। अब आगे चाहे कितना कुछ भी लिखा रहे, आगे वाले को नहीं देखना है। फर्स्ट पॉइंट पे जहां डिफरेंस आए वही वाली नंबरिंग सही होगी। ये रूल है लोवेस्ट लोकेंट का। सम ऑफ लोकेंट का कोई रूल नहीं है। तो इन दोनों नंबरिंग में से जो लिखी गई है, इनमें से ये येलो वाली नंबरिंग तो होगी सही, और रेड वाली होगी गलत। तो सम ऑफ लोकेंट कभी नहीं करना अपने को, लोवेस्ट लोकेंट के रूल से देखना है। ठीक है ना बात ये। लोवेस्ट लोकेंट का मीनिंग क्या है, लोवेस्ट लोकेंट का मीनिंग है कि फर्स्ट डिफरेंस पे किसको मिनिमम नंबर मिल रहा है। या तो ये ध्यान रखो, या इससे भी काम हो जाता है, ज्यादा क्लोज कौन से एंड के पास में सब्स्टिट्यूएंट। इधर देखो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर जो एक ही नंबर पे। जिस एंड के ज्यादा क्लोज हो सब्स्टिट्यूएंट, उधर से नंबरिंग कर देना अपने को, वही नंबरिंग सही होगी, वहां पे अपने आप लोवेस्ट लोकेंट लग जाएगा। ठीक है ना। चाहे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम हो, पर ज्यादा पास में रहना चाहिए। ये तो थोड़ा दूर है, सब्स्टिट्यूएंट तो 2 मिल रहे हैं, पर पास में नहीं है, क्लोज नहीं है, थोड़ा दूर है। तो क्लोज रहना चाहिए चाहे एक ही रहे, है ना। अच्छा दोस्त रहना चाहिए चाहे एक ही रहे, है ना, क्लोजेस्ट होना चाहिए। ये बोलना चाह रहे हैं इसमें, समझ गए बात को। तो यहाँ नोट करके इस बात को लिखेंगे, है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो नोट करके क्या बात लिखेंगे, देर इज नो रूल ऑफ सम ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट का समेसन कभी नहीं करना अपने को, है ना। ऑलवेज अप्लाई लोवेस्ट लोकेंट रूल। हमेशा अपने को लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना है while गिविंग नंबरिंग। नंबरिंग देते टाइम अपने को लोवेस्ट लोकेंट का रूल ही अप्लाई करना है,
और लोवेस्ट लोकेंट का रूल क्या बोलता है? लोवेस्ट लोकेंट का रूल बोलता है कि फर्स्ट डिफरेंस में जो मिनिमम आएगा उस साइड की नंबरिंग सही है। सिंपल सीधी सी बात। जैसे नंबर लिखा गया है 2,5,6, दूसरे में लिखा गया है 2, यहां पे लिखा गया है सपोज 4, इधर आगे लिखा गया सपोज 8। दो सेट है नंबरिंग के, पहला सेट ये दूसरा सेट। पहले वाले में तो सेम आ गया, दूसरे पे देखेंगे तो डिफरेंस आ गया। अभी डिफरेंस के टाइम पे जो मिनिमम है वही नंबरिंग सही हो जाएगी, तो सेकंड वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, फर्स्ट वाली गलत हो जाएगी। समझ में आया लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या है? और इसका ऑल्टरनेट तुम्हें बता रखा है। ऑल्टरनेट क्या बता रखा है? ऑल्टरनेट ये बता रखा है कि जिस एंड के क्लोजेस्ट है सब्स्टिट्यूएंट, चाहे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम हो, जिस एंड के क्लोजेस्ट है सब्स्टिट्यूएंट उस एंड से नंबरिंग कर देनी है। यहाँ तो एकदम क्लोजेस्ट पहले नंबर पे है, एंड के एकदम पास में आ गया, ये थोड़ा सा दूर है, तो जहां पास में है वहीं से नंबरिंग कर देना है। यही है लोवेस्ट लोकेंट रूल। इस चीज को समझ के चलना अपने को, ठीक है ना बात ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम लोग नाम लिख के बताना सारे रूल्स अप्लाई करके। एग्जाम्पल है राइट आईपीएससी नाम है ना, आईपीएससी नाम बताओ। पहला क्वेश्चन, चलो पहले इन दो क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पेरेंट चेन सेलेक्ट करना अपने को। पेरेंट चेन कैसे बताया गया? जंक्शन पॉइंट पे आके देखो दोनों साइड में, इधर दो कार्बन इधर एक कार्बन, इट मीन्स इधर होगी पेरेंट चेन। इस वाले जंक्शन पे आके दोनों साइड दो ही कार्बन मिल रहे हैं, कहीं पे भी चले जाओ, स्टेट ही चले जाते हैं, ये स्टेट चले गए, ये हो गया पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करना है, दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 नंबर पे, इधर से भी आया 3 नंबर पे, इधर से भी आया 3 नंबर पे, है ना? दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो लोकेंट देखो क्या क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 3,5। दूसरी साइड से भी करोगे 1 2 3, उससे भी मिलेंगे 3,5। तो जब दोनों साइड से सेम लोकेंट मिल जाए, ऐसे केस में जो अल्फाबेटिकल सीनियर है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, वो वाली नंबरिंग प्रीफर करेंगे। तो ये जो नंबरिंग है लेफ्ट टू राइट वाली, है ना, ये पहले वाली जो नंबरिंग, इधर वाली नंबरिंग, इसमें 3 नंबर इथाइल को मिल रहा है, और उधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा मिथाइल को। इथाइल वाली नंबरिंग सही होगी, वो वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो नंबरिंग करके लिख दो नाम, 1 2 3 4 5 6 7। नाम जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिक जो सीनियर है उसको हमेशा पहले लिखेंगे, चाहे उसके लोकेंट ज्यादा हो या कम हो। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले 3 पे, 3 पे कौन है? 3 पे है इथाइल। 5 पे कौन है? 5 पे है मिथाइल। पेरेंट चेन में कार्बन कितने? 7। 7 है तो 7 का नाम होता है हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेप्टेन। ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। समझ गए इसको सब लोग? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क पेरेंट चेन। जंक्शन पॉइंट पे आके देखो दोनों साइड, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, तो इधर से आ सकते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पहुंचे, इस साइड 2 कार्बन मिलेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी जाओगे एक ही कार्बन मिलेगा, इट मीन सीधा जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन। ये आ गया पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर देखो क्या क्या मिले, 5 6 7। तो इस साइड से नंबर किया तो नंबर मिले अपने को 3। 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 बार लिखना उसको, 3,3 और 5। ऑपोजिट साइड से नंबरिंग करेंगे तो देखो क्या क्या मिला, उधर से नंबरिंग किया तो मिला अपने को 3,5,5। सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं क्या? एक जैसे तो नहीं है, पहले वाले पे तो सेम है, दूसरे पे डिफरेंस आ गया, सेकंड पे डिफरेंस आ गया, तो जहां पे मिनिमम लोकेंट मिल रहा है
ना, जहां डिफरेंस है वहां मिनिमम लोकेंट मिल रहा है, वो वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। कौन सी वाली नंबरिंग सही हो जाएगी? नंबरिंग है पहले वाली सही अपनी, ये वाली। समझ गए इस बात को? अलग अलग कलर कर देते हैं इसके। इसको सपोज मैंने लिख दिया रेड कलर से, ये वाली जो नंबरिंग है, रेड कलर वाली ये नंबरिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। रेड वाली नंबरिंग सही नहीं है, और ये जो येलो से नंबरिंग लिखी है ये वाली हो जाएगी अपनी करेक्ट। समझ गए इस बात को? लोकेंट अगर सेम आता है तब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, सेम नहीं आया तो लोवेस्ट लोकेंट रूल। नाम क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल सीनियर को सबसे पहले लिखो, 5। 5 पे कौन है? 5 पे है इथाइल। 3 पे, 3 पे दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, ये दोनों देखो एक जैसे हैं 3 पे। दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो डाई वर्ड यूज करना था। 3 पे हैं डाई इथाइल, और पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं? 7, तो नाम हो जाएगा हेप्टेन। समझे इस बात को? यहाँ पे देखना एक चीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में इथाइल के ई को लिया है और डाई मिथाइल है ये, इसको देखना थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, यहाँ पे डाई मिथाइल लिखना है इसको। और यहाँ पे देखना अल्फाबेटिक ऑर्डर को कैसे कंसिडर किया है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका तो ई कंसिडर कर लिया पहला लेटर, इसका पहला लेटर एम कंसिडर करना है। इन दोनों से अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड हुआ है। ये डाई जो वर्ड है, क्या बताया था लास्ट क्लास में? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब वर्ड अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने में काम में नहीं आते। समझे इस बात को? अगर डाई यूज होता अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो डी तो ई से पहले आता है, और डी अगर ई से पहले आता तो इसको पहले लिखना पड़ता, अगर इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसिडर करते तो, जो कि करते हैं नहीं, है ना, डाई को तो नहीं करते हैं, इसलिए डाई वाले को बाद में लिखा है। समझ गए इस क्वेश्चन को सब लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और। CCH3 4, ध्यान से लिखो इसका नाम। CCH3 4, इसका क्या नाम होगा? तो 4 मिथाइल दिख रहे हैं, 4 मिथाइल के अकॉर्डिंग इसको टेट्रा मिथाइल बोल दूं क्या? बताओ। तो टेट्रा मिथाइल ऐसे नहीं बोल सकते, पहले ही मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तब पता चलेगा टेट्रा मिथाइल है कि क्या है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक मिथाइल पे, सॉरी एक कार्बन पे 4 मिथाइल कनेक्टेड है। ये चारों मिथाइल एक बार लिख के देखें, हो गए क्या चारों के चारों मिथाइल? अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखो, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो जाएगा क्या? और अगर ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है तो दो मिथाइल तो पेरेंट चेन के अंदर ही आ गए 4 में से। नंबरिंग दोनों साइड से एक जैसा है, 1, 2, 3। 2 पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो। 2, 2 डाई मिथाइल, पेरेंट चेन में 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन। समझे इस क्वेश्चन को सब लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं ये? स्वास्तिक जैसा लग रहा है ये, है ना? एक बार इसका नाम सोचो तुम लोग, क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड है, स्वास्तिक दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, स्वास्तिक दिख रहा है, तो क्या नाम लिख दो बताओ? स्वास्तिक केन, चलेगा क्या? स्वास्तिक केन, है ना? स्वास्तिक केन, वास्तिक केन, ये सब नाम नहीं होंगे, ढंग से आईपीएससी नाम लिखो। गीता भागवत थोड़ी पढ़ रहे हम लोग, है ना? देखो क्या नाम होगा। तो चलो देखो जंक्शन पॉइंट पे आके देखते हैं। ये वाला जंक्शन पॉइंट है, इससे इधर जाएंगे 2 ही कार्बन मिला, इस साइड जा रहे हैं तो 3 कार्बन मिल जा रहे हैं। इट मीन्स इसको प्रीफर करेंगे पेरेंट चेन में। इसी तरीके से नीचे वाले दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस साइड में तो 2 ही कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इस साइड इसको प्रीफर करेंगे। अभी पेरेंट चेन का अपने को आइडिया लग गया, पेरेंट चेन जो रहेगा ना, वो ये रहेगा पेरेंट चेन।
ये हो जाएगा पेरेंट चेन। नेक्स्ट नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किया यहाँ से, दोनों साइड एक जैसी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 4 नंबर पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, 4 नंबर पे अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं तो कैसे नाम लिखें उनका? 4 4 दोनों एक जैसे हैं इसलिए डाई, और उसमें दो कार्बन इसलिए डाई इथाइल, डाई इथाइल, और पेरेंट चेन में कार्बन है 7, इसलिए नाम हो जाएगा डाइथाइल हेप्टेन। क्लियर सबको इसका नाम? तो चलो इतने एग्जाम्पल काफी है। अभी थोड़ा सा अलग टाइप का सब्स्टिट्यूएंट आएगा, उसका नाम देखते हैं। थोड़ी कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है कॉम्प्लेक्स और ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। एल्केन की नेमिंग में देखना अपने को, कॉम्प्लेक्स और ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट ये क्या होते हैं, क्या मीनिंग है इनका, कॉम्प्लेक्स और ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, सबसे पहले कौन सी है? पेरेंट चेन के लिए क्या करना था, जंक्शन पॉइंट पे आके दोनों साइड देखो, इधर तो 3 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। नीचे जाना है एक साइड में, किसी भी साइड में चले जाओ, इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, दो ही कार्बन मिलेंगे। इट मीन्स पेरेंट चेन तो सिलेक्ट हो गई है। पेरेंट चेन है, स्टेट जो चेन है, ये चेन पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया, ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नाम होगा इस सब्स्टिट्यूएंट का? क्या लगता है क्या नाम होगा? ज्यादातर बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों को लगता है कि इस सब्स्टिट्यूएंट में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के अकॉर्डिंग वो नाम बता देते हैं कि इसका नाम होगा प्रोपाइल, जबकि प्रोपाइल नाम तो इसका सही नहीं है। क्यों नहीं है सही प्रोपाइल, देखना। इसी मॉलिक्यूल को कॉपी करके लिख रहा हूं मैं, पूरे मॉलिक्यूल को कॉपी करके लिखा हूं, डुप्लीकेट किया इसका, और जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। इसमें भी 3 कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूएंट इसको प्रोपाइल बोलेंगे कि इसको प्रोपाइल बोलेंगे? तो जो नीचे सब्स्टिट्यूएंट है ना प्रोपाइल, तो इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को प्रोपाइल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना बात? ये नॉर्मल वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां से देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग होगा सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन कनेक्टेड है पेरेंट चेन से, उससे एक साइड में जाके और एक बॉक्स बना लो, किसी एक साइड में, या तो लेफ्ट या राइट, एक ही साइड में अलाउड है। जिस कार्बन से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उससे एक साइड में जाना है, ये चले गए। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर ब्रांच मिल जाए, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांच है क्या इसमें? ब्रांच देखो, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये रही ब्रांच, एक मिथाइल की ब्रांच है। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर ब्रांच मिल गई तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। किसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट इन इटसेल्फ, खुद के अंदर और ब्रांच हो। सब्स्टिट्यूएंट तो खुद ब्रांच होता है, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच हो, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है जो नीचे लिखा है एग्जांपल, इसमें देखो, इसमें जिस कार्बन से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है एक साइड में गया, इसमें तो कोई ब्रांच नहीं है। इट मींस ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो डिफरेंस पता चला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है? ब्रांच के अंदर ब्रांच मिल जाए या सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांच मिल जाए, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर बात है सबको? तो चलो अभी इसका नाम लिखना सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और कॉमन नेम में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एग्जाम्पल है इसमें मेरा सबसे पहला। देखो अभी जो अपना सब्स्टिट्यूएंट था यही वाला सब्स्टिट्यूएंट था क्या? इस लाइन का मीनिंग क्या है?
ये जो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन का मीनिंग है इस लाइन के थ्रू पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। जिस कार्बन से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, उस कार्बन से एक साइड में जाओ, या तो ऊपर जाओ या तो इधर चले जाओ। सपोज मैं इधर गया तो ब्रांच तो मिल गई। इट मीन्स ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझे सब लोग? और इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग है यहां से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स से बाहर जो जा रही है वो सब ब्रांचें हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। ब्रांच में अब नंबरिंग करनी है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग करो तो प्राइम वाली नंबरिंग करनी है अपने को, 1 डेज 2 डेज। नंबरिंग कर रहे हो तो 1 प्राइम या 1 डेज या 2 डेज इस तरीके से लिखना है। नाम क्या होगा इसका? नाम होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट में 1 डेज पे एक ब्रांच है, नाम क्या है उसका? 1 डेज वाले का नाम है 1 डेज मिथाइल। उसके बाद में इस बॉक्स में जितने कार्बन आ गए उन कार्बन को लिख दो, 1 डेज मिथाइल इथाइल। ये इसका नाम हो गया एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। समझे इसको सब लोग? एक और लिखते हैं एग्जाम्पल। एक क्या, कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना? और नेक्स्ट का नाम तुम लोग लिख के देखो तुमसे हो जा रहा है क्या? तो नेक्स्ट में यहां से पेरेंट चेन से कनेक्टेड, जिस कार्बन से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है वहां से एक बॉक्स बनाओ। बॉक्स बना के देखो कि कोई ब्रांच है कि नहीं। अगर ब्रांच मिल गई इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 डेज 2 डेज, 1 डेज पे दो ब्रांच है मिथाइल ग्रुप की। क्या नाम लिख दूं इसका? इसका नाम लिखेंगे 1 डेज पे दो ब्रांच है इस बार, इसलिए 1 डेज कॉमा 1 डेज डाई मिथाइल। और खुद में है दो कार्बन, इसलिए इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल। ये दूसरे का नाम हो गया। नेक्स्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट दोनों का नाम तुम लोग लिख के बताना। तो एक बार पॉज करके इन दोनों के नाम लिखो और बताओ क्या होगा नाम। चलो पता करते हैं। जिस कार्बन से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है वहां से बॉक्स स्टार्ट करो। ये कर दिया बॉक्स स्टार्ट, नंबरिंग किया 1 डेज 2 डेज 3 डेज। 2 डेज पे ग्रुप मिल गया मिथाइल, 2 डेज मिथाइल। और इस बार 3 डेज तक नंबरिंग, इसका मतलब 3 कार्बन है, मिथाइल प्रोपाइल। ये नाम हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखो। नेक्स्ट वाले में 2 डेज पे दो मिथाइल है, 1 डेज 2 डेज 3 डेज। 2 डेज कॉमा 2 डेज डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के। एक बार देख लो सब लोग। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जाम्पल लिखें कुछ और उनके नाम लिखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नाम अभी हमने जो लिखा है वो आईपीएसी के अकॉर्डिंग लिखा है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नाम भी लिख सकते हैं। कॉमन नाम भी आईपीएसी ने एक्सेप्ट किया है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नाम भी लिख सकते हैं। कॉमन नाम कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का और क्या क्या रहता है कॉमन नाम में, ये देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है कॉमन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉमन नेमिंग में सबसे पहला ग्रुप है आइसो ग्रुप। बहुत फेमस ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल, ऐसा बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या मीनिंग है इस आइसो ग्रुप का, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हैं। तो जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ आइसो ग्रुप, वो कुछ ऐसा रहता है CH3
बीच में एक सी एच, इसके ऊपर सी एच थ्री, और यहाँ पे सी एच टू है, और सी एच टू एन ग्रुप, एन सी एच टू, एन सी एच टू मतलब एन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है। तो अगर एन की वैल्यू वन हो जाए, एक सी एच टू और यहाँ से पेरेंट्स एन से कनेक्टेड होगा। एन की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। पहला है जब एन की वैल्यू जीरो रखें, कैसा हो जाएगा, सी एच थ्री, सी एच, सी एच टू, सी एच टू नहीं आएगा, एन की वैल्यू जीरो है, डायरेक्टली इसी से आगे जाएगा ये। थोड़ा आगे लिख दो इसको इधर, एन की वैल्यू जीरो है, तो ये सी एच टू तो लिखना नहीं, एक भी सी एच टू नहीं रहेगा जीरो का मतलब, बस इतना सा ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप। कितने कार्बन इसमें, तीन कार्बन, तीन कार्बन है तो इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल। ग्रुप की वजह से आइसो नाम आ गया, तीन कार्बन की वजह से प्रोपाइल आ गया। और आइसो ग्रुप में ध्यान रखना, आइसो ग्रुप के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तीन कार्बन। तीन कार्बन से आइसो ग्रुप स्टार्ट होगा, दो कार्बन और एक कार्बन का आइसो ग्रुप नहीं हो सकता। मतलब अपने को कभी भी आइसो मिथाइल और आइसो इथाइल नहीं मिलेगा। दो और तीन कार्बन के आगे आइसो नहीं लगा सकते, सॉरी, एक और दो कार्बन के आगे आइसो नहीं लगाएंगे। मिनिमम अपने को तीन कार्बन रिक्वायर्ड है आइसो वर्ड यूज करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं एन की वैल्यू वन। एन की वैल्यू वन का मतलब एक मिथाइल ग्रुप आएगा, अभी एक मिथाइल ग्रुप आएगा तो ये ऐसा दिखेगा, सी एच टू, और यहां से पेरेंट्स एन से कनेक्टेड है इस वाले बॉन्ड के थ्रू। नाम क्या होगा, चार कार्बन हो गए, चार कार्बन का नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, है ना, चार कार्बन का नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। इसी तरीके से एन की वैल्यू टू लिखेंगे, टू मतलब दो सी एच टू ग्रुप आ जाएंगे अब आगे, एक सी एच टू और एक और सी एच टू। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। समझ गए इस बात को सब लोग, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल और आइसोपेंटाइल। जनरल फॉर्मूला दिख रहा है ये, समझ गए इस बात को सब लोग। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस बॉन्ड का मीनिंग बताया था सबको, यहां से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, जिस कार्बन के थ्रू पेरेंट चेन से कनेक्टेड है वहां से स्टार्ट होना है। आईपीसी नेमिंग में क्या किया था, यहां से नंबरिंग किया था, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। ठीक है ना बात, तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, ध्यान से सुनना इस बात को, आइसो ग्रुप में सेकेंड लास्ट जो कार्बन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा। इस तरीके से भी हम लोग आइसो ग्रुप को याद रख सकते हैं कि आइसो ग्रुप में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा। इसमें तो दो ही कार्बन है तो यही हो गया सेकेंड लास्ट, इसमें तीन है तो ये बीच वाला हो गया सेकेंड लास्ट, इसमें चार है तो ये वाला हो गया सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा आइसो ग्रुप में, नोट करके इस बात को लिख लो। इन आइसो ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन वन मिथाइल ग्रुप। क्लियर है बात सबको, तो चलो थोड़ा सा और आगे सीखते हैं एक चीज। एक ग्रुप है ये सी एच थ्री, क्या नाम बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट से अगर इसका मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाना है तो क्या करना होगा, इसमें एक H ऐड कर दो, जिस बॉन्ड के थ्रू पेरेंट चेन से कनेक्टेड है पेरेंट चेन से हटाओ और इसको एक H दे दो तो बन जाएगा ये मीथेन। मिथाइल से मीथेन बन जाता है, मिथाइल से अगर मीथेन बन जाता है तो अगर अपने को चाहिए आइस ये सॉरी आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कैसे बनेगा, आइसोब्यूटाइल जो है उसका ये जो बॉन्ड है इसको हटाओ और इसकी जगह H लगा दो, तो देखो इस चीज को, सी एच थ्री, इस ग्रुप का नाम था आइसोब्यूटाइल, एक मिनट, नाम है इसका आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल से
आइसोब्यूटेन बन जाएगा। क्या करना है, जहां से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है वहां एक H लगा दो, इसको बोल देंगे हम लोग आइसोब्यूटेन। समझे इस बात को? क्लियर है? एक पॉइंट और लिखते हैं अभी आगे। आइसो ग्रुप देख लो, सबको क्लियर है? आइसो ग्रुप का मीनिंग क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। आइसो में 3 कार्बन मिनिमम चाहिए, 3 कार्बन होगा तभी आइसो की बात चलेगी। आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, ये ग्रुप देख लिए। ये सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल होना चाहिए, इसकी बात हो गई। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, किसी सब्स्टिट्यूएंट से अगर पेरेंट से सब्स्टिट्यूएंट से अगर मॉलिक्यूल चाहिए तो मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना? मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे? मिथाइल में बॉन्ड को हटाओ, बॉन्ड की जगह एक S लगा दो तो मीथेन बन जाएगा। इसी तरीके से आइसोब्यूटाइल में बॉन्ड को हटाओ, उसकी जगह S लगाओ तो CH2 की जगह क्या दिखेगा? CH2 की जगह दिखेगा CH3, बन जाएगा आइसोब्यूटेन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, उसको भी नोट करके लिखना अपने को सबको। फ्रॉम आइसोब्यूटेन टू एल्काइल substituent can be formed। फॉर्म दिया बोल दो, कैन बी पॉसिबल, पॉसिबल बोल दो। आइसोब्यूटेन से 2 टाइप के एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है। आइसोब्यूटाइल तो यही है, ये है आइसोब्यूटाइल। इससे 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। कौन से सब्स्टिट्यूएंट होंगे? तो ये सराउंडिंग में जो कार्बन है, इन कार्बन की डिग्री देखो क्या है, ये सब है 1 डिग्री कार्बन, और बीच में जो कार्बन है, ये वाला बीच वाला, ये है 3 डिग्री कार्बन। तो अगर पेरेंट चेन 1 डिग्री से कनेक्ट कर दें, किसी भी 1 डिग्री से, जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा उसको, है ना, किसी भी 1 डिग्री से अगर कनेक्ट कर दें, 1 डिग्री H को हटा के और उससे अगर पेरेंट चेन बना दें, पेरेंट चेन से कनेक्ट कर दें उसको, तो इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा उसका तो नाम होगा सिंपली आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से बना, आइसोब्यूटेन से बन गए हैं आइसोब्यूटाइल। अब एक और देखो, अगर ये 3 डिग्री जो है इससे पेरेंट चेन को कनेक्ट कर दे, ये 3 डिग्री वाला, इससे जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है, बहुत फेमस है ये सब्स्टिट्यूएंट, नाम होता है इसका टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है आइसोब्यूटेन से। 1 डिग्री से अगर कनेक्टेड होगा तो आइसोब्यूटाइल ना, आइसोब्यूटेन का 1 डिग्री जो कार्बन है उससे अगर पेरेंट चेन कनेक्टेड है या उसके H को हटा के कोई ग्रुप लगा दे रहे हैं तो नाम होगा आइसोब्यूटाइल। और 3 डिग्री से अगर लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल या तो 3 डिग्री ब्यूटाइल। समझे गए इस बात को सब लोग? एक बार इसको ध्यान से देख लो, ऐसा लिखा हुआ हो या 1 डिग्री चाहे वो ऊपर वाला हो, सबका मीनिंग सेम ही है। इवन ये नीचे वाले से कनेक्ट कर दो चाहे से, ये साइड वाला जो है, ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल है। 1 डिग्री से किसी से भी कनेक्ट कर दो आइसोब्यूटाइल में, सब के सब जो ग्रुप बनेंगे वो सेम ही ग्रुप बनेंगे। इन ग्रुप को देख लो एक बार, इधर जो लिखे हैं, दिखेगा क्या? अभी दिख जाएगा। थोड़ा यहाँ साइड में लाके देखते हैं इनको। अब देखो, ये और ये दोनों आइडेंटिकल है क्या? यहाँ से स्टार्ट किया, ये इधर गया, तो क्या हो गया ये हो गया है 2 डेज मिथाइल और प्रोपाइल। इसमें यहाँ से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये भी क्या हो गया 2 डेज मिथाइल इथाइल। इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 डेज मिथाइल इथाइल। इट मीन्स 1 डिग्री से चाहे किसी से भी कनेक्ट कर दो, सारे जो ग्रुप बनेंगे वो कौन से हैं? आइसोब्यूटाइल, सबके सब आइडेंटिकल है। और 3 डिग्री वाले से कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल या 3 डिग्री ब्यूटाइल। समझ गए इस बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट ग्रुप है अपना
नियो ग्रुप। आइसो के बाद में कॉमन नेम में अगला ग्रुप अपना नियो ग्रुप। नियो ग्रुप के लिए क्या लिखा गया है? मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन। अगर 5 कार्बन है तो नियो का नाम लो, नहीं तो नियो का नाम ही नहीं लेना अपने को। तो नियो का नाम लेने के लिए कम से कम कार्बन चाहिए 5। 5 कार्बन की व्यवस्था है तभी नियो का नाम ले सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? जनरल फॉर्मूला ऑफ नियो ग्रुप। तो नियो ग्रुप का जनरल फॉर्मूला देखो, ये है नियो ग्रुप का जनरल फॉर्मूला। यहां से पेरेंट चेन कनेक्टेड है। क्या लिखा गया? NCH2। तो उसके जैसा ही हो गया ये तो, है ना? उसमें लास्ट सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल था, यहाँ पे सेकंड लास्ट पे क्या होगा? यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन पे सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन 2 मिथाइल। इसमें तो सेकंड लास्ट कार्बन पे है 2 मिथाइल। n की वैल्यूज पुट करके देखो, n इज इक्वल टू 0 लिख के देखोगे तो बन जाएगा मोस्ट फेमस अपना, बहुत फेमस है ये ग्रुप ये। और इसका नाम है, कार्बन देखो कितने इसमें 5, इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। नेक्स्ट इसी में लिख के देखो, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो जनरल फॉर्मूले में जो लिखा गया है एक CH2 लिखना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोहेक्साइल। देखो 6 कार्बन है क्या? बीच वाला कार्बन 1, 4 ये 5 और एक हो गया 6। ये हो गया नियो लिखना है, तो सॉरी ये आइसो लिख दिया होगा मैंने गलती से, नियो लिखना है इनको, नियो पेंटाइल। और ये वाला नियो हेक्साइल। समझ गए इस बात को? चलो देखो एक बार, ये नियो ग्रुप याद हो गया तुम्हें? नियो ग्रुप में क्या देखना है? इधर से चले सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल होने चाहिए, इधर से चले सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल होने चाहिए, तो ये हो गया नियो ग्रुप। क्लियर बात है सबको? तो आइसो और नियो देख लिया। आइसो में क्या था? आइसो में सेकंड लास्ट जो कार्बन था, सेकंड लास्ट पे 1 मिथाइल था। देख लो इसमें चाहे, सेकंड लास्ट वाले कार्बन पे 1 मिथाइल, और इसमें सेकंड लास्ट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल। ठीक है? इसमें वो n वाला, आइसो में जो n वाला जुड़ा था वो इसी से जुड़ा था। यहाँ एक CH2 लगाने के बाद में n वाला लिखा है। तो जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज क्या ध्यान में रखना अपने को? सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल तो नियो, सेकंड लास्ट पे 1 मिथाइल तो आइसो। एडिशनल इसके साथ में एक बात और ध्यान रखनी है, नियो का नाम लेने के लिए 5 कार्बन की व्यवस्था होनी चाहिए तो नियो का नाम ले पाएंगे, और आइसो का नाम लेने के लिए 3 कार्बन की व्यवस्था होनी चाहिए तो आइसो का नाम ले पाएंगे। समझ गए सारी बातें? क्लियर यहां तक? तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कॉमन नेमिंग में। लास्ट और कॉमन नेमिंग में सेकेंडरी एंड टर्सरी ग्रुप। सेकेंडरी और टर्सरी के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। इसमें पहला देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप के लिए एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम लोग ब्यूटेन को। ब्यूटेन में ये कॉर्नर वाले जो कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन है, बीच वाला कार्बन है 2 डिग्री। तो अगर पेरेंट चेन से, ये कोई बड़ी सी पेरेंट चेन है, इसमें अगर 1 डिग्री वाला कनेक्ट हो जाए, ये सिंपल हो गया ब्यूटाइल। 1 डिग्री से अगर कनेक्ट हो जाए तो पेरेंट चेन से, और पेरेंट चेन से 1 डिग्री से कनेक्ट ना होके अगर ये 2 डिग्री वाले कार्बन से कनेक्ट हो जाए ऐसे, इस वाले ग्रुप को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। दोनों 2 डिग्री एक जैसे हैं, चाहे इससे कनेक्ट हो जाए चाहे इससे कनेक्ट हो जाए। तो 2 डिग्री से अगर पेरेंट चेन से कनेक्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो लिख दो सेकेंडरी ब्यूटाइल का एग्जाम्पल। ये हो गया अपना 2 डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझेगा इस चीज को? इसमें स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा ये आइसो जैसा लग सकता है कि एक मिथाइल है, और आइसो में एक मिथाइल कहाँ होना चाहिए था? आइसो में एक मिथाइल सेकेंड लास्ट पे होना चाहिए था, इस पे होता है एक मिथाइल तो आइसो की बात आती है। इसलिए आइसो नहीं है ये कौन सा है? ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल।
समझे इस चीज को? सेकेंडरी ब्यूटाइल में एक सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी जो ग्रुप है उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल एक एग्जांपल अपने लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अपने को मतलब एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं, बस एक एग्जांपल लिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना अपने को टर्शियरी ग्रुप का। टर्शियरी ग्रुप का एग्जांपल अभी अभी देखा था, टर्शियरी ब्यूटाइल 4 कार्बन चाहिए कम से कम। ये ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। कैसे समझाया था इसको? इसको ऐसे समझाया था कि आइसोब्यूटेन से 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है। आइसोब्यूटेन से 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है। ये रहा आइसोब्यूटेन, 1 डिग्री से पेरेंट चेन से कनेक्टेड है किसी भी कार्बन से, तो आइसोब्यूटाइल। और 3 डिग्री से अगर कनेक्टेड है, ये रहा 3 डिग्री वाला। इसको कॉपी करके उधर लिख के जाते हैं, देखते हैं उसके जैसा ही है क्या ये दोनों एक जैसे हैं क्या? बीच वाला कार्बन 3 डिग्री, उससे 3 मिथाइल कनेक्टेड, तो ये दोनों एक जैसे हैं। इट मीन्स यही क्या हो गया अपना टर्सरी ब्यूटाइल। समझ गए इस बात को सब लोग? ये ग्रुप अपना 3 डिग्री ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है चीज सबको? एक और छोटा सा डाउट है जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए मैंने क्या बोला, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम कार्बन चाहिए सेकेंडरी और टर्सरी के लिए 4। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर सेकेंडरी के लिए 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 से 2 डिग्री बन जाएगा। ये प्रोपेन जो है इसमें बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है, ऐसे बोलते हैं सर इससे 2 डिग्री बन जाएगा। अगर ये ऐसे कनेक्ट हो जाए पेरेंट चेन से यहां से, तो इसको 2 डिग्री प्रोफाइल बोल सकते हैं। इस ये जो ग्रुप लिखा है ना अभी तुम लोगों ने, इसको थोड़ा बढ़िया सा लिख के देखो, इसको 2 डिग्री ब्यूटाइल बोल पाओगे क्या? ये इसी ग्रुप की बात चल रही है क्या? और इसी ग्रुप की अगर बात चल रही है तो इसका नाम हम पहले देख चुके हैं। तो 2 डिग्री प्रोपाइल है ना, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, तो 2 डिग्री प्रोपाइल जैसा ग्रुप नहीं होगा, उसको सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, उसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। इसलिए 2 डिग्री वाले से अगर कनेक्टेड है तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलेंगे। सेकेंडरी वर्ड यूज करने के लिए कितने कार्बन चाहिए अपने को? सेकेंडरी वर्ड यूज करने के लिए अपने को 4 कार्बन चाहिए। समझ गए इस बात को सब लोग? तो ये हमने कॉमन नेमिंग देख ली है सब्स्टिट्यूएंट की। तो इसको काफी डिटेल में देखा है हमने, जनरल फॉर्मूला भी देखा है, एक एक दो दो एग्जाम्पल भी देखे हैं ना, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देखे हैं ज्यादातर के, वो लास्ट सेकेंडरी और टर्सरी के एक एक एग्जाम्पल देखे हैं। तो अगर ये याद हो जाए, सारी चीजें समझ में आ जाए, तो ये तो बेस्ट है। बाई चांस कोई कंफ्यूज हो जाएगी सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये मेरे को याद नहीं हो रहा, उसके लिए भी एक थोड़ा आसान तरीका है। आसान तरीका ये है, देखो आईपीएससी नाम लिखे थे, वो देखो नाम कहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट के जो आईपीएससी नाम लिखे थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के आईपीएससी नेम, कितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं? 4 एग्जाम्पल। इन चारों के कॉमन नेम लिख लो और उन कॉमन नेम को याद कर लो। इनसे ज्यादा कॉमन नेम सब्स्टिट्यूएंट के तुम्हारे काम में नहीं आते हैं, इनसे अलग नहीं आता तुम्हारे। तो ये चारों जो सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं जिनका आईपीएससी नाम लिखा है, अगर इनके कॉमन नेम हम लिख लें और उसको याद कर ले, तो बस इतना सफिशियंट है। आगे वाला जो पार्ट है अभी जो डिटेल में मैंने बताया कॉमन नेमिंग वाला, उसको तुम लोग स्किप कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। बस ये जो जितने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वाले सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं इसमें। देखो इनके कॉमन नेम लिखते हैं एक एक करके। ये पहले वाला जो है, ये देखो सेकंड लास्ट पे मिथाइल, तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। दूसरे वाला दूसरे वाला सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल, सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल देखते ही बच्चों को लगेगा ये तो नियो आ गया, पर नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए। नियो नहीं है ये, ध्यान से देखना इसको। ये है टर्सरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल, ये 3 डिग्री ग्रुप है। तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल। आगे देखो एक और, ये वाला सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल, इसको बोल सकते हो तुम लोग आइसो ब्यूटाइल। और लास्ट वाले में सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा अपना नियोपेंटाइल। समझ गए? तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे ऑलमोस्ट सारे आ गए, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल को छोड़ के सभी लिख दिए।
तो ये आगे वाला जो लिखा है मैंने, ये कॉमन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये समझ में आए तो बेस्ट है ना? बहुत अच्छे से अपनी चीजें प्रिपेयर हो जाएगी। बाई चांस ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इसको तुम स्किप करके एटलीस्ट ये जो मैंने लिखे हैं इनके कॉमन नेम ध्यान में रख लेना, उससे भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना बात ये? तो चलो नोट करके एक बात लिखते हैं। लिखेंगे नियो और आइसो के लिए लिखेंगे नियो आइसो, दीज नेम्स आर यूज्ड, इनको यूज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने में, आर यूज्ड टू डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अनलाइक डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो डाई, ट्राई, टेट्रा के लिए क्या बोला था? उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में यूज नहीं करेंगे, पर नियो आइसो इन सबको यूज करेंगे, है ना? तो चलो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना? एग्जाम्पल है, एक तो लिखा गया मिथाइल, दूसरा लिखा गया आइसोप्रोपाइल। तो इन दोनों में से बताना अपने को अल्फाबेटिकली सीनियर कौन सा है, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। तो किस से कंपेयर करना है? यहाँ एम से और यहाँ आई से। एम और आई से कंपेयर करोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आ जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एम तो बहुत बाद में आएगा, है ना? इट मीन्स इस बार सीनियर कौन हो जाएगा? सीनियर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। पता चला बात ये सिंबल तुम लोग समझते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या लिख दो, इसको सीनियर लिख दो, ये अल्फाबेटिकली सीनियर है। दूसरा, अगर ऐसा लिखा रहता तो मिथाइल और डाई प्रोपाइल, मिथाइल लगता और डाई प्रोपाइल, तो डाई को तो यूज करेंगे नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अब कौन डिसाइड करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर? पी से और एम से डिसाइड करेंगे, और एम और पी में सीनियर कौन होता है? तो एम और पी में एम सीनियर होता है ना? अल्फाबेट में एम पहले आ जाता है, आई जे के एल एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम पहले आ जाता है। इट मीन्स इस बार सीनियर कौन हो जाएगा? इस बार हो जाएगा सीनियर ये। समझ गए इस बात को? तो ये नियो और आइसो जो वर्ड है, इन दोनों वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में काम में लेंगे। समझ गए इस बात को? ठीक है चीज, है ना? नियो और आइसो को यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा इनके लिए पहले लिख दिया था कि इनको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में चाहो तो एक बात और लिख लेना, एनसीईआरटी में उसका 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी जो ग्रुप है, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दीज ग्रुप्स आर नॉट यूज्ड, इनको यूज नहीं करते हैं फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से रखना इस बात को याद, एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए सेकेंडरी के, कि सेकेंडरी को तो यूज नहीं करते सेकेंडरी टर्सरी को, पर आइसो और नियो वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है ये? तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड पॉइंट, है ना? नोट में इसको पहला पॉइंट लिख दो और अभी लिखते हैं नोट में सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को लिखोगे, इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़े थे हमने, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीटेड, अगर वो रिपीट हो रहे हैं, देन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर रिपीट हो रहे हैं, देन बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस, these words are used if IUPAC name of substituent are written। अगर सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नाम लिख रहे हैं तब बिस, ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस ऐसे वर्ड यूज करने हैं, है ना? और एंड करके लिखेंगे, बट इफ कॉमन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कॉमन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन, कॉमन नेम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो ऐसे केस में सिंपली जो पुराने यूज करते थे हम लोग, डाई, ट्राई, टेट्रा, वही यूज करने हैं, डाई,
ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा आर यूज्ड। जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में यूज़ करते थे वही यूज़ कर रहे हैं अगर कॉमन नेम लिख रहे हैं तो। पर अगर आईपीएसी नेम लिख रहे हैं 1 डेज वाला 2 डेज वाला, तब ये सब वर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लिखा है मैंने। तुम लोग सबसे पहले तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता दो, कॉमन नेम भी बता देना और आईपीएसी नाम भी बता देना। तो सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल है, सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल है, तो कॉमन नेम तो हो गया इसका आइसो, 3 कार्बन है इसलिए आइसोप्रोपाइल। सेकंड लास्ट पे मिथाइल है तो 1 डेज 2 डेज, आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका, आईपीएसी नाम हो जाएगा, ये तो हो गया कॉमन नेम, कॉमन नेम को CN लिख दो, आईपीएसी नाम को IN लिख देना, दिख रहा है ना उस साइड में IN। तो आईपीएसी नाम हो जाएगा इसका 1 डेज मिथाइल इथाइल, लिखा होगा पहले 1 डेज मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है तो कॉमन नेमिंग के केस में रिपीटेशन में लिखोगे तुम लोग डाई आइसो प्रोपाइल। अगर ये 2 बार रिपीट हो गया और 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ये तो कॉमन नेमिंग में नाम लिखेंगे इसका। और आईपीएसी में अगर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं तो नाम लिखोगे बिस, बिस 1 डेज मिथाइल इथाइल। समझ में बात है? तो कॉमन नेमिंग के अंदर तो सिंपल डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, पर अगर आईपीएसी के अकॉर्डिंग नाम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का तो क्या ये वर्ड यूज़ करेंगे, 2 बार रिपीट हो रहा है तो बिस, 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्रिस, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस, ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना, जिनके तुम्हें आईपीएसी नाम लिखने हैं और उन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, है ना। तो चलो लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ध्यान से सोल्व करना है ना अच्छे से। लिखोगे राइट आईपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उनके अंदर, ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, देख के अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, है ना, ये टर्म लिखना ज़रूरी नहीं है ना। तो चलो लिखते हैं, सबसे पहला लिखोगे कितने कार्बन हो गए, 3 3 6 7 और 1 8। अभी इस 8 में यहाँ पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले पेरेंट चेन डिसाइड करो और किधर से नंबरिंग करोगे, ये देखो। तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं, जंक्शन पॉइंट पे आओ, जंक्शन से इस साइड गए तो इस साइड तो 4 कार्बन है, बाकी 4 कार्बन तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, इट मीन्स इस साइड लेफ्ट साइड तो जाना ही जाना अपने को। अब नीचे जाएंगे तो नीचे एक बार तो 2 ही, एक साइड में तो 2 ही कार्बन मिलेंगे, है ना, इधर 3 मिल जाएंगे, इट मीन्स स्ट्रेट वाला पेरेंट चेन हो जाएगा। पेरेंट चेन तो हो गया स्ट्रेट वाला। नंबरिंग किधर से करें, तो पेरेंट चेन के 2 एंड है, 2 एंड में से उस एंड से नंबरिंग करो जिस एंड के आसपास सब्स्टिट्यूएंट हो। इस एंड से तो दूर है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ थोड़ा क्लोज दिख रहा है, इट मीन्स इस एंड से नंबरिंग करनी चाहिए। तो इस एंड से नंबरिंग किया तो नंबर देखो क्या क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम है उसका, 4 नंबर वाले ग्रुप को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 ही कार्बन है और पहले वाले पे मिथाइल है, 2 कार्बन पहले वाले पे मिथाइल, इट मीन सेकंड लास्ट पे मिथाइल हो गया, तो वो ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल। तो 4 नंबर पे है आइसोप्रोपाइल, 4 पे है आइसोप्रोपाइल, खुद में 8 कार्बन है इसलिए ऑक्टेन। अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा है ना, इस बार सब्स्टिट्यूएंट का मैंने नाम किस में लिखा है, कॉमन नेमिंग में, है ना। अगर इसका आईपीएसी के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट का तो क्या लिख दोगे, तो लिख देंगे 4 पे 1 डेज मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, बस ऐसा इसका नाम हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। दोनों ही नाम सही है ना, टोटल अगर नाम की बात करें तो आईपीएसी के अकॉर्डिंग दोनों ही नाम सही है ना। कॉम्प्लेक्स ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनका ये कॉमन नेम जो है ये भी आईपीएसी ने एक्सेप्ट कर रखा है, तो दोनों ही नाम सही है ना।
इसलिए और करके लिख दे रहा हूँ मैं कि दोनों ही नाम करेक्ट है और करके, है ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। उसका नाम खुद से लिखने का ट्राई करूँ। और ध्यान से समझ के लिखना क्या नाम है। पेरेंट चेन में कोई डाउट है क्या? देखो पेरेंट चेन कौन सा होगा। जंक्शन पॉइंट पे आके देखो, इधर कितने कार्बन, इधर है 4 कार्बन, इस साइड भी 4 कार्बन, इधर तो 3 ही मिल रहे हैं। इट मीन्स इस साइड नहीं जाएंगे, वो स्टेट जाएंगे सीधा। पेरेंट चेन तो हो गया डिसाइड। ये नंबरिंग किधर से करें, तो सब्सिट्यूएंट देखो कौन से साइड से क्लोज है। इधर से 5 नंबर पे मिल रहा होगा, इधर से भी 5 नंबर पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5। इस साइड से, इधर से भी 5, तो दोनों साइड से कहीं से भी नंबरिंग कर दो, एक जैसा है। तो इधर से कर दिया मैंने नंबरिंग, 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो 5 के ऊपर जो उसका नाम क्या है, नाम ध्यान में आ रहा है क्या उस सब्सिट्यूएंट का तुम्हें? सेकंड लास्ट पे यहाँ पे भी मिथाइल है। जिस कार्बन से कनेक्टेड उससे स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन टोटल, और 3 में से सेकंड वाला जो है उस सेकंड वाले पे सब्सिट्यूएंट है। इसका मतलब सेकंड लास्ट पे सब्सिट्यूएंट हो गया, और सेकंड लास्ट पे अगर सब्सिट्यूएंट हो गया तो ये तो आइसो बन गया है। टोटल कार्बन देख लो आइसो में कितने हैं, तो आइसो में कार्बन है 4 कार्बन, तो 5 आइसो ब्यूटाइल, 5 आइसो ब्यूटाइल। पेरेंट चेन में 9 कार्बन, इसलिए नॉन इन। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है कि इस कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट का आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम लिखो। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या नाम लिखूँ इसका, देख लो ध्यान से उधर से, 1 डेज 2 डेज और 3 डेज। उसमें 2 डेज के ऊपर मिथाइल है, तो नाम लिख सकते हो तुम लोग 5 पे एक सब्सिट्यूएंट है जिसके 2 डेज पे मिथाइल है, और उसमें खुद में 3 कार्बन है। खुद में 3 कार्बन तो खुद क्या है, प्रोपाइल और नॉनिन। हो गया नाम, ये सिंपल था, ये है ना। बस ऊपर वाले के जैसा था, खाली सब्सिट्यूएंट को तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि ये आइसोब्यूटाइल सब्सिट्यूएंट है। समझ गए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 2। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 पे लिखोगे कितने कार्बन, 2 2 4 2 6 2 8। 8 में एक ग्रुप तो यहाँ लगा दूँ और एक सब्सिट्यूएंट यहाँ लगाया है। अब तुम लोग खुद से एक बार पॉज करके इसका नाम लिखने का ट्राई करो, बाद में मैं लिखता हूँ इसका नाम। पेरेंट चेन में कोई डाउट है क्या? मैंने तो सीधा लिख दिया पेरेंट चेन। ये इस पॉइंट पे आके देख लो, उधर बहुत सारे कार्बन, उधर तो जाएंगे ही। इधर नीचे जाने का कोई चांस है क्या? नहीं, 2 ही कार्बन है, इधर तो 3 कार्बन है, तो इधर चले गए। इस कार्बन से नीचे नहीं आएंगे, सीधा जाएंगे, तो पेरेंट चेन तो स्ट्रेट चेन होगी। नंबरिंग किधर से करें, जिस एंड के पास में सब्सिट्यूएंट है, इधर पास में है, उधर से तो बहुत दूर है। तो लिखो नाम, क्या लिखो नाम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 3 और 4 पे सब्सिट्यूएंट है। 3 वाले का नाम है मिथाइल, और 4 वाले का नाम है, 4 वाले का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो है वो सीनियर होता है। 4 पे तो आइसोप्रोपाइल, तो अल्फाबेटिकल सीनियर को पहले लिखो, और 3 पे हैं मिथाइल, पेरेंट चेन में 8 कार्बन, इसलिए ऑक्टेन। 4 आइसोप्रोपाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन, है ना। अब नेक्स्ट क्या काम करना है इसमें, ऐसा नाम लिखने के बाद में, ये जो सब्सिट्यूएंट है ना, इसको कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट बोल रहे हैं हम लोग। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट है, इसका नाम अगर तुम लोग लिखते आईयूपीएसी में, इस सब्सिट्यूएंट का नाम क्या होता है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, 1 डेज मिथाइल इथाइल। उधर वाले सब्सिट्यूएंट का क्या नाम है, उसका नाम है ओनली मिथाइल। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे किसको सीनियर बोले, इसके नाम में भी मिथाइल आ रहा है, वहां पे भी मिथाइल आ रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में करना है क्या आपने को, जिसमें मिथाइल के बाद में कुछ भी नहीं आ रहा है वो सीनियर हो जाएगा, है ना। सॉरी, है ना, जिसमें मिथाइल नाम के बाद में कुछ भी नहीं आ रहा है वो सीनियर हो जाएगा। इसमें तो कुछ ना कुछ आ रहा है ना। एक तरीका तो ये है, एक बहुत बढ़िया तरीका है ना, वो तुम्हें आसानी से याद रहेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी नाम मैच हो गया है,
ऐसे केस में जो सिंपल वाला सब्स्टिट्यूएंट है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, जो छोटे वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसको सीनियर मान देना है कि भाई अल्फ़ाबेटिकल सीनियर है। अगर वो अल्फ़ाबेटिकल सीनियर है तो इस बार मिथाइल को पहले लिखना पड़ेगा। ये ट्विस्ट है, देख लो, स्टोरी में ट्विस्ट है कि यहाँ पे मिथाइल को पहले लिखना पड़ेगा अगर आईपीएसी नाम लिख रहे हो। तो 3 पे मिथाइल, 4 पे वो जो है उसका नाम है 1 डेज मिथाइल इथाइल, और पेरेंट चेन में कार्बन कितने हो गए? 8, इसलिए हो गया ये ऑक्टेन। समझ गए इस बात को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार स्टार बना लेना इस पे। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये क्योंकि नेम एक बार सब्स्टिट्यूएंट देखो आगे पीछे हो जा रहे हैं, यहाँ मिथाइल पीछे हैं, इधर आगे हो गए, है ना। आईएसओ के फॉर्मेट में लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, तब तो मिथाइल पीछे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नॉर्मल आईपीएसी के अकॉर्डिंग लिख दिया तो ये आगे आ गया, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, जब क्लास होती है अपनी यहाँ पे ऑफलाइन तो उसमें डाउट पूछते हैं, है ना। ये वाला जो है ये मिस्टेक करते हैं इसमें, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन हो गए। इस 9 कार्बन में यहाँ पे एक ग्रुप है और एक यहाँ पे ग्रुप है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना वो ग्रुप क्या है और बाद में लिखना नाम। पेरेंट चेन, कोई डाउट है क्या पेरेंट चेन में? कार्बन इधर से जाके देखो, 1 2 3 मिल रहे हैं कार्बन, इधर भी इस तरीके से 3 मिल जाएंगे। ऊपर जाओगे तो ऊपर तो 2 ही मिल पाएंगे, इट मीन्स ये सीधा ही जाना पड़ेगा, पेरेंट चेन ये सीधी वाली चेन है, ये होगी पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग करके देख लो एक बार, 1 2 3 और 4, यहाँ से 4 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, उधर से भी 4 पे आ रहा है, तो दोनों साइड से नंबरिंग करने तो इक्वली नंबर मिल रहा है, इसलिए दोनों में से किसी भी साइड से नंबर कर दो, 7 8 और 9। अब है स्टोरी में छोटा मोटा ट्विस्ट, 4 और 6 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, है ना, वो एक जैसे आइडेंटिकल है तो वो रिपीट हो गए, और सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे? तो क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर रिपीट कर रहे हैं तो ये सब वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, बीस ट्रिस ये सब, अगर उन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईपीएसी में नाम लिख रहे हैं तो। और कॉमन नेमिंग में नाम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो सिंपली जो पुराने वाले थे वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसका नाम लिखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, है ना। क्या लिखूँ बताओ? 4 और 6 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 4,6 डाई आइसो प्रोपाइल। देखो वो आइसो प्रोपाइल है क्या, 1 2 3 कार्बन उसमें, ऐसा ही कुछ है वो, CH3 CH3 और यहाँ से पेरेंट चेन कनेक्टेड है, तो आइसोप्रोपाइल ही वो। तो 4,6 डाई आइसोप्रोपाइल नॉनिन, या तो ये नाम या तो इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर आईपीएसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, 4,6 डाई की जगह रहेगा 20 और क्या लिखोगे अंदर नाम, 1 डेज मिथाइल इथाइल नॉनिन। समझ इस बात को? तो ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे कॉमन नेम, है ना। कॉमन नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कॉमन नेमिंग यूज़ करते हैं, है ना, आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी, ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर कर ली है। कब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करना है कब नहीं करना है, एक एनसीईआरटी का पॉइंट भी लिखाया था, उसको तुम लोग एनसीईआरटी में ढूंढना, तुम्हें मिलेगा क्या, ये एनसीईआरटी का पॉइंट था एक, है ना। ध्यान से सारी चीज़ें अच्छे से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, है ना। करें क्लास यहीं पे ओवर? तो ठीक है, थैंक यू सो मच, करते हैं क्लास ओवर।